स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। किसानों ने जो दिल्ली कूच का ऐलान किया है उस पर मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि किसान भाई हमारे अपने साथी है, किसान सबसे बड़ा स्तंभ है, किसानों को सरकार के साथ बैठकर हल निकालना चाहिए। हमारी सरकार हमेशा हल निकालने के लिए तैयार है। केंद्र की टीम कई बार आई है और उनसे वार्तालाप हुई है और उन्हें भी आगे आने की जरूरत है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा पर उन्होंने कहा कि वो अपने 10 साल का हिसाब दे दें, हम तो एक एक दिन का हिसाब देने के लिए बैठे हैं। हमारे सीएम नायब सैनी जहां कहेंगे वहीं पर हिसाब दे देंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार काम कर रही है। नैनपाल रावत ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बहुमत में है, घबराने की जरूरत है, सपने लेने बंद कर दें। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक हमारे साथ हैं, हमारे साथ तो दूसरी पार्टी के नेता भी साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी सही काम कर रहे हैं। वहीं अग्निवीर योजना पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी अग्निवीरों के लिए बहुत योजना लेकर आ रही है। उनकी तरफ से कहा कि कच्ची कॉलोनियों को आने वाले दिनों में अप्रूव करने जा रहे हैं, अब किसी की रजिस्ट्री नहीं रुकेगी। बहरहाल बात साफ है, मंत्री जी ने कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। देखेंगे कि आने वाले समय में इनके बयानों पर क्या प्रतिक्रिया आती है। डिस्पोजल हुआ था, कुछ पेंडिंग रही थी, उसके बावजूद कुछ मैं चाहूँगा कि एजेंडा वाइज एक करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये है कि जो सबसे पहले एजेंडे के में जो पिछली नमस्कार सर, हेमराज जी ने सर एक हुडा का प्लॉट था इनका सेक्टर 16 में 75 गज का, उस जिसकी इनकी भरपाई, जिसके बाद ये किसान भाई हमारे अपने साथी हैं और किसानों का पूरे देश के अंदर मैं कहूँगा तो बड़ा स्तंभ है जो हमें आज आता है हमारे। तो उनसे उनको चाहिए कि बैठकर हल करना चाहिए। हमारी सरकार उनके साथ बैठकर हल करने के लिए हमेशा तैयार है। अभी तक ये हमने उनसे बड़ी वार्तालाप हुई, सेंटर की हमारी टीम आई, सेंटर से बहुत बार उनसे वार्तालाप हुआ, लेकिन हल निकालने के लिए उनको भी नज़दीक आना पड़ेगा। हल निकल जाएगा, हल्की सी बात का निकल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। दीपेंद्र हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा 10 साल का वो हिसाब दे दे। हम तो एक एक दिन का हिसाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ कहेंगे, जिस विधानसभा का कहेंगे, हरियाणा प्रदेश के पूरे मैं कहूँगा पूरा सरकार का कहेंगे, तो हमारे नायब सिंह सैनी जी जहाँ कहेंगे वहाँ 10 साल का हम हिसाब दे देंगे। सबका साथ सबका विकास। उनके समय पर किस प्रकार से नौकरियाँ दी जाती थी, आज किस प्रकार से नौकरियाँ मिलती हैं, उनके समय पर कितना विकास हुआ था, आज हरियाणा प्रदेश में कितना विकास हुआ, हिसाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। कोई बात नहीं, सरकार पूरी मेजोरिटी में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको मैं ये दिल्ली के सपने जो लेने हैं वो बंद कर दें। सरकार बिल्कुल मेजोरिटी में पूरा काम कर रही है। नैनपाल कोई बात नहीं की बात होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है। कुछ नहीं है, निर्दलीय विधायक हमारे साथ है बहुत सारे। हमारे पास तो कांग्रेस के विधायक भी आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से किरण चौधरी आई है, श्याम सिंह राणा ILD से आए हैं, पूरा क्या जो प्रेजेंट में हमारे MLA हैं, बहुत से हमारे साथ आ रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? राज्यसभा उपचुनाव को भी प्रूव किया जाएगा। देखिए, जनता के लिए मैंने बहुत, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमने बहुत कुछ कर दिया है। हमने इस प्रकार से कर दिया, सरलीकरण कर दिया है कि अब जो आपका मैं कहूँ गार्बेज चार्जेस हमने बिल्कुल फ्री कर दिए। गार्बेज चार्जेस हमने बिल्कुल प्लानिंग से लेंगे, अभी बिल्कुल फ्री कर दिया है। इसी प्रकार से हाउस टैक्स में हमने 15% छूट दे दी है। और साथ में हमने किया कि जो लाल डोरा गाँव के अंदर था, वो लाल डोरा जो हमारे शहरों के अंदर था, उसका भी हमने बड़ा ईजी प्रोसेस कर दिया है। उसमें क्या होता था, असेसमेंट लेते थे, पटवारियों के चक्कर काटते रहते थे, तहसीलदारों के। अब हमने बहुत ईजी कर दिया कि आप जाइए, सेल्फ सर्टिफाई करिए अपनी प्रॉपर्टी को, विदिन वीक हम सर्टिफाई कर दे देंगे, तुरंत पर आपसे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसा इजी प्रोसेस आज तक नहीं होता, हमने इसको कर दिया है। लिमिट है उनकी सेल के ऊपर हमने पाबंदी लगा रखी है। मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का जिस प्रकार से जो टाइम है वो उन्हें बेच नहीं पाएंगे, अदरवाइज उनके नाम उनकी ओनरशिप उनको दे दी गई है। इसी प्रकार से शहरों में भी हम ओनरशिप देने के लिए तैयार है। देखिए 20 वर्ष से जो अधिक दुकानें होगी उनकी ओनरशिप दे दी है। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और भी बहुत अच्छे आपको लगेगा। अब किसी प्रकार का शहरों में मैं आपको दावे से कहता हूँ, प्रॉपर्टी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर रजिस्ट्री के
कोई भी दिक्कत नहीं आने उसको भी हम इजी करने जा रहे हैं। हमारा जो निर्णय लेते हैं तो हमारे नम क्या सेंटर के लीडर लेते हैं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। उसके अंदर जो भी कैंडिडेट आएगा राज्यसभा का, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का आएगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मैं आपको ऐसा नहीं, अधिकारी भी ठीक काम कर रहे हैं। कुछ कहते हैं आप देखिए किस प्रकार से अननेसेसरी एक अधिकारी के ऊपर ब्लेम लगा रहा था, आपने देखा, जबकि मैं पूरा इंसाफ कर रहा हूँ। अगर कोई अधिकारी गलत कर रहा है उसके ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं। हम सब एडमिशन पूरा बैठा है यहाँ पर, जी राम कुमार कश्यप जी बैठे हैं, हमारे राणा जी बैठे हैं नम क्या, और हमारी मैन रेणु बाला बैठी है, बिल्कुल एक्शन लिया। अगर कोई आदमी गलत कंप्लेंट करेगा, आपके सामने देखिए किस प्रकार से वीडियो बनाई, उसने ठेकेदार कंप्लेंट करी, एफिडेविट दे दिया, ऐसा भी हम बर्दाश्त नहीं करें। ठीक प्रकार से आए, हम गरीब आदमी जो हमारा समाज का है उसको हम बात सुनने के लिए तैयार है, उसको इंसाफ देने के लिए भी हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है अपना काम करना, सरकार का काम है अपना काम करना। भारतीय जनता पार्टी अग्निवीरों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आ रही है। उनको किस प्रकार से कम पैसे पर लोन देने के लिए बात कर रही है, विदाउट इंटरेस्ट बहुत सी चीज़ें आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ बन के आ रही है, तो आपके सामने आ जाएगा उसके लिए। रजिस्ट्रियों पर लगी रोक क्या निर्णय लेगी सरकार?